नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। सचिन पायलट लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और इन जनसभाओं में वो अपनी सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अगर गहलोत सरकार की बात करी जाए तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम घोटाले जो है वो उजागर किए थे और इसी आधार पर जनता का वोट भी लिया था। 3 से 4 साल बीत गए लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नजर नहीं आया। यानी कि अगर ललित मोदी ने जिस तरीके से स्कैम किए थे और तमाम स्कैम्स की वो बात करते हुए नजर आए तो उन सभी मामलों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो करप्ट नेता हैं उनको सजा मिलनी चाहिए थी, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि उन्होंने विश्वास जताया कि अभी कुछ वक्त बाकी है, सरकार जो है वो चुनाव में जाएगी, उससे पहले अभी कुछ 8-9 महीनों का वक्त बाकी है और मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्ट बताते हुए नजर आया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देश का युवा जो है वो अगर सरकार में भरोसा तभी रख पाएगा जब जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। तो इस तरीके की वो बातें करते हुए नजर आए। हालांकि गहलोत सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी वो लगातार निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिवेंज यानी कि बदले की भावना से हमें काम नहीं करना है, जिसने गलत किया है उसे सिर्फ सजा दी जाएगी। तो इस तरीके की बातें पायलट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इशारा करता है कि आने वाले वक्त में पायलट जो है वो सीएम पद की दावेदारी को लेकर अपनी जो रणनीति है, अपनी जो तैयारियां हैं उनसे और पुख्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो आला कमान पर काफी अब दबाव हो चुका है, क्योंकि एक तरफ गहलोत है, गहलोत पर निशाना साधा जा रहा है। तमाम पायलट के बड़े बड़े नेता निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सरकार है उसके अंदर विल पावर नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम करप्ट नेताओं को सजा दी जाती है। हम दिल्ली गए, दिल्ली हमारे पास तमाम तथ्य थे, मतलब हम जो है वो किसी के ऊपर फर्जी आरोप नहीं लगा रहे थे, लेकिन हमारे पास सारे सबूत थे। कांग्रेस का संदेश जन जन तक पहुंचे, आखिरी कोई बूथ तक पहुंचे। मैंने सबको प्रेरित किया, आग्रह किया, संगठित हो, किसान हो, आदिवासी हो, नौजवान से मिलकर काम करें। और आज एक कार्यक्रम जो शहर में है, युवाओं का कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि युवा इस देश का भविष्य है, उनको संभालने की, दिशा देने की, प्रेरित रखने की, उनका जो विश्वास है, उनका जो फेथ है हमारे सिस्टम में वो कायम रहे, ये बहुत जरूरी है। सीएम साहब को करोड़ों से डर क्यों लग रहा है सर? सीएम साहब को करोड़ों में आपने इतने आरोप सरकार ने मौजूदा सरकार पे लगाए गए थे कांग्रेस के नेताओं की, लेकिन अब कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कारण क्या लगता है? आपने कल ये बात पाली में भी कही थी, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कहा था जब हम सरकार में नहीं थे तो भाजपा सरकार एक भ्रष्ट सरकार थी। हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया, हमने बड़े आरोप लगाए तथ्यों के साथ। हम दिल्ली तक गए थे, खान घोटाला, कालीन घोटाला, 9PG का, ललित मोदी के साथ बहुत सारे स्कैंडल सामने आए थे, हमने एक्सपोज किया था, हमने कहा था कार्रवाई करेंगे। तो मैं उम्मीद करता था कि पिछले 3 सालों में कुछ ठोस कार्रवाई करते। और मैं फिर कहता हूँ, प्रतिशोध की भावना नहीं है, कोई रिवेंजफुल एक्टिविटी नहीं करनी, बदला नहीं लेना किसी से, लेकिन जो प्रमाणित जो घोटाले दिए उस पर तो कार्रवाई करते और दोषियों की सजा मिलती तो बेहतर रहता। अभी भी समय है साल भर का, उचित कार्रवाई होगी और जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, जिनके आरोप लगे और हम सबने सामूहिक रूप से आरोप लगाए थे, उन पर कार्रवाई करेंगे। सीएम साहब को कोरोना से डर क्यों लग रहा है? आप पर भी हमले हो रहे हैं। बावजूद उसके सरकार ने कार्रवाई नहीं की। युवाओं को लेकर भी बात कर रहे हैं, किसानों को लेकर बात कर रहे हैं, तमाम जो नीतियां हैं उनको लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या पायलट के ऊपर एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है? जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं चाहती है सरकार, कांग्रेस सरकार भी, कि अगर पायलट को आगे किया जाता है, जिस तरीके से युवाओं का समर्थन उन्हें प्राप्त है, नेताओं का है, और अब कहीं ना कहीं ये मांग लगातार बढ़ती जा रही है कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो इस पर आपका क्या सोचना है? क्या पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी को वो बुरी तरह हराते हुए नजर आएंगे? क्या कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से बनेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।